मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों में से बहुत कोई का सवाल था कि क्या मैं पीएचडी नहीं किया हूँ, क्या मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आती है, मैं नेट या तो जेट कंप्लीट कर लिया हूँ पर क्वालिफाइड हूँ पर पीएचडी नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो चलिए आज उसका आंसर देखते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीजी होना चाहिए, नेट जेट या पीएचडी क्वालिफाइड होना चाहिए। पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व के लिए और 50% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम। ठीक है, तो इसमें आपको मालूम है कि एपीआई बनता है। एपीआई कैसे कैलकुलेट होता है, चलो देखते हैं। तो मैट्रिकुलेशन 10th के लिए आपको 10 पॉइंट मिलता है, इंटरमीडिएट के लिए 10 पॉइंट है, ग्रेजुएशन के लिए 18 है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 22 है और नेट जेट और पीएचडी के लिए 15 है और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 5 पॉइंट है मैक्सिमम और पब्लिकेशंस के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 5 पॉइंट है। तो टोटल कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 85 है प्लस 15 पॉइंट जो है वो इंटरव्यू के लिए है, क्या इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स, 100 पॉइंट हो गया। 100 मार्क्स पे मेरिट बनता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ देखो, 10 12 ग्रेजुएशन या यूजी या पीजी, ठीक है। इसमें यदि आपका 75 एंड एवब है तो फुल पॉइंट मिल जाएगा। इसमें भी सेम है, 75 एंड एवब, 75 एंड एवब फुल 75 एंड एवब फुल क्या है, 22 पॉइंट, 18 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट। अगर इतना 75 से अगर ऊपर है तो इसमें परसेंटेज आपका आया है तो आपको फुल पॉइंट मिल जाएगा। और बाकी अगर 75 से नीचे है तो फिर आप अपना देख लीजिए टेबल में। 24 है 10 में ये 10 पॉइंट का है टोटल, तो 9.8 मिलेगा। 73 है 9.6। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए। ये 10 का हो गया। सिमिलरली 12 का है, इंटरमीडिएट का है, इसमें भी 10 पॉइंट है। 75 एंड एबव को फुल पॉइंट मिल जाएगा, 74 को 9.8। उसी प्रकार देख लीजिए। ग्रेजुएशन में भी सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल पॉइंट 18 है। और पीजी का 22 पॉइंट क्रेडिट है, वेटेज है। ठीक है, इसमें 22 किसको मिलता है, 75 एंड एबव वाले को। ठीक है, आपका अगर 70% भी है तो 18.25 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देख लो। और पीजी में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है 22 पॉइंट का, ये भी ध्यान दो। चलो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जिसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं पीएचडी नहीं किया हूँ, सिर्फ नेट और जेट क्वालिफाइड हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखो आप एलिजिबल हो, पर आप सेलेक्ट होइएगा कि नहीं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देखो, अगर आप पीएचडी किए हो जेआरएफ के बाद, जेआरएफ मिलने के बाद, मतलब नेट प्लस जेआरएफ आपका क्लियर था, उसके बाद आपने पीएचडी किया है तो आपको 15 पॉइंट मिलता है। नेट जेआरएफ से पीएचडी को 15 पॉइंट, ये टोटल वेटेज इसका 15 पॉइंट ही है। पीएचडी आपने किया है पर नेट और जेट क्वालिफाइड था, उसके बाद पीएचडी किया, मतलब यहाँ पे आपको जेआरएफ नहीं मिला है। मतलब नेट जेट क्वालिफाइड हो और पीएचडी की हो तो 12 पॉइंट। और ये थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम लोग लाइक करते हैं। ठीक, इन्हीं लोग के लिए मैं आज वीडियो बनाया हूँ कि आप नेट जेट क्वालिफाइड हो पर पीएचडी नहीं है, पीएचडी नहीं है, विदाउट पीएचडी आपको 9 पॉइंट मिलता है। अब फोर्थ पॉइंट में है कि आपका पीएचडी है पर नेट जेट क्वालिफाइड नहीं हो तो उसमें भी 9 पॉइंट मिलता है। तो देखो यहाँ पे 15 पॉइंट है, यहाँ पे 9 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट का गैप हो जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा गैप होता है। मान चलो जेआरएफ और नेट नहीं भी है, जेआरएफ नहीं भी है तो नेट प्लस पीएचडी है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का गैप हो जा रहा है 12th और 9th में। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछो तो
ऐसा होता नहीं है, मतलब पता नहीं, रेयरली कभी हुआ हो कि विदाउट पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। ठीक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखो सिर्फ झारखंड का लोग झारखंड का सिर्फ नहीं फिल करेंगे, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई जेआरएफ और पीएचडी ना किया हो उस सब्जेक्ट में। सो ये बेसिकली यहाँ पे पीएचडी के बिना मिलना मुश्किल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मुश्किल है। हाँ, यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो ऐसा रेयरली देखा गया है कि बन जाते हैं कोई सब्जेक्ट से। ठीक है, उसमें भी क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं लोग को रिजर्वेशन मिलेगा, तो यहाँ पे चांसेस है। चलो आगे देखते हैं। यदि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1 मार्क्स मिलेगा हर 6 महीनों के लिए और 3 मार्क्स मिलेगा 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए। किन लोग के लिए? फुल टाइम, एड हॉक, टेम्पररी और परमानेंट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन। और पब्लिकेशन यहाँ पे देखो, पोस्ट पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस, ये पोस्ट पीएचडी के लिए है, यानी कि पीएचडी के समय जो यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ भी है, द पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट रिक्वायर एमफिल और द पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द टीचिंग और द रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके अलावा इसके बाद इसके समझे। और नेक्स्ट जो है इसके लिए भी 5 पॉइंट मिलता है, 5 वेटेज है। वह है कि अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हो, हर एक रिसर्च पेपर पब्लिश के लिए यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है झारखंड में। ठीक है, एपीआई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि जो लोग मतलब अभी नेट जेट क्वालिफाइड हैं पर पीएचडी नहीं है और अपना चांसेस को मतलब लिवरेज करना चाहते हैं कि मतलब सिलेक्शन हो जाए, तो उन लोग के लिए मेरा ये सलाह है कि देखो, अगर नेट जेट क्वालिफाइड है तो टीचिंग एक्सपीरियंस लेने का कोशिश करो। ठीक है, कहीं पे ज्वाइन करो। उससे ये होगा कि यहाँ पे मान चलो 1 साल भी पढ़ा दिए, 3 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। और रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के बारे में सोचो, यहाँ पे भी 2 से 3 पॉइंट अगर हो जाता है तो तुम्हारा जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 2 5 हो गया। और ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब जितना भी है, मान लो तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सही था, 75% सब में है, तो वही देखो वहाँ पे भी तुम्हारा फुल पॉइंट मिल जाता है। और दूसरी चीज़, तुम यहाँ पे अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास और ये रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है तो उसमें भी तुम्हारा मतलब चांसेस यहाँ पे बन सकता है। फिर भी मैं कहूँगा कि अनरिजर्व के लिए थोड़ा सा ये मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। हाँ, कोई अगर कैटेगरी से है तो उन लोग सब के लिए ये हो सकता है कि यदि वो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए या टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो वो बिना पीएचडी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यही था। होप आप सभी लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा।